और एक और बड़ी खबर वेस्ट बैंक से। वेस्ट बैंक के जेनिन में जंग का वीडियो सामने आया। दोनों पक्षों में जबरदस्त इस वक्त फाइटिंग हो रही है। बड़ी तादाद में इजरायली जवान जेनिन पहुंचे हैं। तो देखिए वेस्ट बैंक के जेनिन की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आमने सामने का युद्ध हो रहा है। दोनों पक्षों में जबरदस्त हमास और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच में जबरदस्त युद्ध। और चलिए अब बात हम करते हैं नेतन्याहू की कसम की। हमास पर नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। हमास का खात्मा ही एकमात्र मकसद है इजरायल का। हमास के खात्मे तक रुकेंगे नहीं, यानी यह ऑपरेशन और भी बढ़ेगा। इजरायली सैनिकों के बीच पहुंचे नेतन्याहू। तो एक बार फिर से इजरायली सैनिकों के बीच उनका हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू और यह साफ कहा कि हमास के खात्मे तक हम रुकने वाले नहीं। ואני רוצה להגיד לכם איפה אנחנו נמצאים כרגע. אנחנו מכים באויב בעוצמה אדירה. אתמול בהתקפות שלנו בעזה אנחנו הכינו באויב את המכה הקשה ביותר שהוא ספג ביום אחד. और देखिए हमास को लेकर एक और बड़ी खबर। हमास पर जबरदस्त प्रहार की तैयारी है। गोलानी ब्रिगेड की बहुत बड़ी तैयारी। हमास पर हमले से पहले की रणनीति तैयार की गई। आतंकवाद का सफाया करेंगे गोलानी ब्रिगेड की तरफ से, यह कहा गया है। तो इजरायल की गोलानी ब्रिगेड की तरफ से अब हमास के खात्मे को लेकर पूरी स्ट्रेटेजी को तैयार कर लिया गया। זה לא אומר שהם לא איתנו, הם איתנו, ממש איתנו. אני מרגיש ש41 חללים של גדוד 13 מחפים עלינו מלמעלה. בעזה צריך לעבוד עם הרבה חיפויים. פלוגה שמתקדמת צריכה שתהיה לה פלוגה מהצד שמחפה לה. और देखिए एक और बड़ी खबर। इजरायली सेना के टारगेट पर 4 टॉप हमास के लीडर्स शिन बेट को नीली यूनिट को मिली है जानकारी। इस्माइल हानिया, याहिया सिनवार निशाने पर। इसके अलावा मोहम्मद दाइफ, सालेह अल अरौरी, ये 4 टॉप लीडर है हमास के जिनको टारगेट पर रखा गया है। नीली यूनिट जो कि खास तौर पर ऐसे ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 टॉप लीडर्स जिनके नाम है इस्माइल हानिया, याहिया सिनवार, मोहम्मद दाइफ, सालेह अल अरौरी। आपको हमने बताया भी था इससे पहले नीली यूनिट जिसे खास तौर पर बंधक ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया, जिम्मा दिया गया, इनके लिए खास ट्रेनिंग होती है और ये दुश्मनों को ठिकाने लगाने में बेहद ही माहिर होते हैं। जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और अब हमास के कौन से 4 टॉप लीडर्स हैं उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं वो कौन से 4 चेहरे हैं जिनकी इजराइल शिन बेट को नीली यूनिट तलाश लगातार कर रही है। इस्माइल हानिया, ये नाम इस वक्त आपके सामने। इसके अलावा याहिया सिनवार, मोहम्मद दाइफ, सालेह अल अरौरी, ये वो 4 नाम है जिनकी तलाश है इस नीली यूनिट को। एक और बड़ी खबर। इजरायली सरकार के प्रवक्ता डैनियल हगारी का बड़ा बयान भी अब आपको सुना देते हैं। The hands of Hamas's leaders, Yahya Sinwar, Mohammed Daif, Salah El-Aruri, Ismail Haniya, Khalid Mashal, and others are dripping with blood. The blood of beheaded babies, of raped and executed women, the blood of children slaughtered in front of their parents' eyes, of entire families burnt alive. On Saturday, October 7th, the day of Hamas massacre, we will not forget. Their hands are dripping with blood, the blood of Israelis and Arabs, Jews and Muslims, the blood of Americans, British, French, Chinese, Russian blood, and more. These are the same bloody hands that hold over 200 hostages in Gaza, including babies and children, the elderly and the disabled. They may try to wash their hands, their bloodied hands, wherever they are, but we will not forget. The blood will never wash away. We will never forget what they did. The world will never forget what they did. And any country that supports Hamas should never forget that.